नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अब गा शब्द की व्याख्या का क्रम आगे बढ़ाते हैं। सुनना मेरी बात भक्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा कि गा के कहते ही गिरी गुमान गली जाता है। गा के कहते ही गिरी गुमान गली जात है। सुनना मेरी बात भक्तों, अगर राजा परीक्षित जी को अभिमान होता कि हम तो भैया चक्रवर्ती सम्राट हैं, हाँ क्या हैं हम, अगर राजा परीक्षित अपने मद में चूर होते ना तो भागवत जी कदापि सुलभ ना होती। मेरे भक्तों, भागवत जी उन्हें सुनने ना मिलती, परंतु भागवत जी क्या हैं? अरे भैया भागवत जी स्वयं अभिमान रहित ग्रंथ हैं। वह शब्द की व्याख्या करते हुए आगे के क्रम बढ़ाते हैं। बोले कि वाक्य कहते ही विष्णु दूतन में वास हो जाते। कोई भगवान श्री राम जी का उपासक होता है, कोई प्रभु हनुमान जी का उपासक होता है, कोई बांके बिहारी का उपासक होता है, परंतु समझना मेरी बात, चाहे भोले बाबा हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे नारद जी हो, इन सबकी जड़ कौन है? इन सबकी उत्पत्ति भैया नारायण रूपी वृक्ष से हुई है। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इन सबकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? नारायण से, बांके बिहारी से उत्पत्ति हुई है। तो इन सब की उत्पत्ति बिहारी जी से आपसे कोई पूछने लगे कि भैया सृष्टि का यह सृष्टि किसने रची, तो यह क्रमबद्ध तरीके से नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी ऐसी सृष्टि का क्रम चलता गया और आगे यह सृष्टि क्या हो गई? आगे सृष्टि की रचना हो गई। अब ता शब्द की व्याख्या करते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ताके कहते ही तन तरुण हो जाता है, पवित्र हो जाता है। समझना मेरी बात, काफी तन को पवित्र करने से कुछ नहीं होगा। आपने तन तो कर लिया साबुन लगा करके, परंतु इस मन को क्या करना पड़ेगा भैया? इस मन को राम नाम रूपी साबुन से पवित्र करना पड़ेगा, कृष्ण नाम रूपी साबुन से पवित्र करना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। कि मन को धोया मगर, कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। मन को धोया मगर तन को धोया नहीं। ता शब्द की व्याख्या करते हैं भक्तों, जरा ध्यान से सुनिएगा। ताके कहते ही तन क्या हो जाता है? हमारा तन तरुणामय हो जाता है। और इस तन को काफी पवित्र करने के लिए आप नाना प्रकार के ब्रांड इस्तेमाल करते हो, साबुन वगैरह, परंतु यह तन तुम्हारी साबुन से पवित्र होने वाला नहीं है। इस तन को पवित्र करना है तो क्या करना पड़ेगा? काफी तन को पवित्र तो कर लिया, और इस मन को पवित्र करने के लिए हरिनाम संकीर्तन, श्री कृष्ण रूपी साबुन, श्री राम रूपी साबुन से क्या करना पड़ेगा? रगड़ करनी पड़ेगी, घिसना पड़ेगा, तब जाकर आपका तन पवित्र होगा और मन पवित्र होगा। कि तन को धोया मगर मन को
धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। सुनना मेरे भक्तों, आप गंगा जी में 1000 बार भी डुबकी लगा लेना तो कुछ होने वाला। आप गंगा जी मैया के यहाँ जाएं तो गंगा माता को क्या कहें कि हे मैया, हमारा तन तो आपने पवित्र कर दिया, इस दास पर ऐसी करुणा करें, ऐसी कृपा करें ताकि हम यहाँ से तन और मन को दोनों पवित्र करके यहाँ से चले जाएं, यहाँ से जाएं, तन और मन दोनों पवित्र हो जाएगा। अब माँ शब्द की व्याख्या आगे बढ़ाते हैं। समझना मेरी बात, माँ के कहते ही ये माया रूपी जाल है ना, यह मकड़ी जैसा जाल है। जिस प्रकार से भैया एक मकड़ी होती है, वह मकड़ी अपना घर बनाती रहती है, बनाती रहती है, बनाती रहती है और स्वयं उस जाल में एक ना एक दिन फंस जाती है। उसी प्रकार से यह मनुष्य माया रूपी जाल में इतना फंसता जा रहा है, इतना फंसता जा रहा है कि जिस परमात्मा, जो परमात्मा आपको सृष्टि पर लेकर आए, परंतु आप उसी परमात्मा को भैया भूल जाते हो। ऐसा मत करना है, भगवान को कभी भूलना नहीं है। भगवान से यह कहना है कि हे मेरे नाथ, हे मेरे नारायण, मैं आपका हूँ और आप हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। परंतु व्यक्ति स्वयं के शरीर को क्या सगा मान बैठा है। हाँ, स्वयं के शरीर को व्यक्ति सगा मान बैठा है। परमात्मा को सगा मान लोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा और तुम्हारा यह शरीर क्या है भैया, क्षण भंगुर है। पता नहीं है कि अगर आप राम रूपी कीर्तन से, कृष्ण नाम रूपी कीर्तन से जड़ को मजबूत कर लोगे ना तो जीवन सार्थक हो जाएगा, सुधर जाएगा। परंतु व्यक्ति माया रूपी जाल में ऐसा घिरता जा रहा है भैया, ऐसा घिरता जा रहा है कि उसे उबलने का कोई मार्ग ही नहीं पता है। परंतु अगर आपने राम नाम रूपी संकीर्तन को, भक्ति महारानी को अपने हृदय में प्रागट्य कर लिया ना तो जीवन सुधर जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लगी है, और आपने देखा होगा कि जब हम कहीं यात्रा करने के लिए बाहर जाते हैं और सड़क पर हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहाँ पर जल भरा है, परंतु अगर कोई व्यक्ति प्यासा व्यक्ति है, बड़ी तेज प्यास लगी है और वह प्यासा व्यक्ति उस सड़क के झिलमिलाते पानी से अपनी प्यास बुझाने दौड़ेगा तो कभी उसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। यह क्या है? यह मिथ्या है। अगर हम आपसे पूछें कि कितने बज रहे हैं तो आप कहोगे महाराज जी 4। अब हम आपसे फिर से पूछेंगे कि भैया अब क्या टाइम है, आप कहोगे महाराज जी 4:15 हो गए। तो यह क्या है? यह आधी हकीकत है, आधा फसाना है। यह सांसारियों के चक्कर में मत पड़ो भैया, यह दुनिया है, 2 रंग की है। यह गिरगिट की जैसा रंग बदल देगी, परंतु अगर बिहारी जी को पकड़ लोगे, श्री सीताराम जी को पकड़ लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। पू शब्द की व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं। पू के कहत ही पुण्य प्रकट हो जाते हैं। यह पुण्य क्या है? अरे भैया, यह पुण्य वही है जो तुम्हारे घर पर कोई भिखारी आ जाता है ना, तो ना जाने किस वेश में आ जाए भगवान, अगर तुम्हारे घर में कोई आ जाए तो उसे खाली मत पहुंचाना।
क्या पता स्वयं बांके बिहारी तुम्हारी परीक्षा लेने स्वयं आपके दरवाजे को खटखटाया है। हाँ, तो हमारे जो जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के पुण्य होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, उदय हो जाते हैं, प्रगट्य हो जाते हैं। और भागवत जी हमें तब सुलभ होती हैं जब हमारे जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के क्या होते हैं, पुण्य प्रागट्य हो जाते हैं, तब जाकर हमें भागवत जी कृपा करती हैं और करुणा करती हैं। अब रा अक्षर की व्याख्या है कि रा के कहता ही रज प्राप्त हो जाते हैं। तो रा के कहते ही रज की प्राप्ति हो जाती है। अब बोले महाराज जी यह रज क्या है? यह भैया वही रज है जो वृंदावन की गलियों में जो 100 वर्षों से साधु महाराज जी तपस्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। और जब बांके बिहारी के दर्शन करने जाते हैं ना, तो उनके जो श्री चरणों की रज होती है, क्या होती है? जो उनके चरणों की रज होती है, अगर वो हमें प्राप्त हो जाए तो जीवन संभल जाएगा। और राधा रानी के चरणों की रज प्राप्त हो जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। जिस प्रकार से एक रुई का पहाड़ होता है, अब महाराज रुई का पहाड़ होता है ना, अगर उस रुई के पहाड़ पर छोटी सी एक आग की तीली लग जाए तो वह इतना बड़ा रुई का पहाड़ जल करके राख हो जाएगा, एक क्षण भी ना लगेगा। उसी प्रकार से भागवत जी क्या करती हैं, कितना से बड़ा पापी से पापी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर भागवत जी के शरण में आ जाए ना, तो जिस प्रकार से सूखी और गीली लकड़ी को, सूखी और गीली लकड़ी को जलाकर अग्नि भस्म कर देती है, उसी प्रकार से भागवत जी की शरण में आए हुए पापी से पापी व्यक्तियों का कल्याण हो जाता है, जीवन संभल जाता है, जिंदगी बन जाती है। यही तो भागवत जी की कृपा है, यही तो करुणा है। अब णा अक्षर की व्याख्या को आगे लेते हैं क्रमशः। कीड़ा के कहत ही ऋण चौक जाते हैं। सुनना मेरे भक्तों, अगर हमारे मुख से णा शब्द निकल जाए ना, तो क्या होगा, हमारे अगले जन्म से लेकर के जितने भी अभी तक के ऋण हैं, यह बिहारी जी की कृपा से चुक जाते हैं। परंतु हम माता पिता के ऋणी होते हैं, हम गुरु जी के ऋणी होते हैं। हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने माता पिता का ऋण चुका सकें, गुरु का ऋण चुका सकें। समझना मेरी बात। पिता की दौलत पर क्या घमंड करना भैया, पिता की दौलत पर क्या घमंड करना। जब दौलत अपनी और पिताजी घमंड करें तभी तो है जीवन का असली मजा। हाँ, पिताजी ने तो मेहनत करके, खूब मेहनत करके जीवन आगे बढ़ाया, खूब जाया जोरी भगवान की कृपा से। परंतु हमारा भी कर्तव्य है, जब पिताजी ने हमें क्या किया, पालन पोषण करके बड़ा कर दिया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि हम पिताजी के लिए भी कुछ करके दिखाएं भैया। हाँ, हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी क्या है, फर्ज है हमारा भी, ताकि हम कुछ करके बताएं। अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से क्यों जाने जाते हैं? हाँ भैया, अब्दुल कलाम ने कर्म किए हैं। उसी प्रकार से आप और हम जब अब्दुल कलाम जैसे एक गरीब परिवार में रह करके, साधारण परिवार में रह करके वो मिसाइल मैन बन सकते हैं क्या हम और आप इस जगत में?
भागवत जी के कृपा पात्र से मिसाल नहीं बन सकते क्या? जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। वाणी को श्री हनुमान जी के श्री चरणों में यह दास विराम करता है, विश्राम करता है। और हमारे गुरु जी का काफ़ी बड़ा अच्छा प्रयास है, ताकि हमारे गुरु जी की कृपा से हमें क्या मंजिल की प्राप्ति हो रही है। जन जन तक यह वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे गुरु के हम कृपा पात्र हैं, ताकि हमारे गुरु ने क्या किया है, हमारे गुरु हमारी जिंदगी के बारे में सोचते हैं कि हमारा शिष्य कैसे आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार से क्या करते हैं, गुरु जी की कितनी बढ़िया सोच है कि हमारा शिष्य किसी भी प्रकार से आगे बढ़े तो बढ़ना चाहिए। यह सोच बहुत कम होती है। हमारे गुरु जी के श्री चरणों में यह दास यही वाणी को विराम करता है।